औरव अत्यंत निष्काम भाव से तप कर रहे थे। उनके तप से देवताओं को भय हो गया। शंकर जी वरदान देने गए, ब्रह्मा जी वरदान देने गए, उन्होंने सुना ही नहीं, किसी को चाहिए नहीं कुछ तो क्या मांगे। अंत में देवताओं के ऊपर संकट जान करके, संकट क्या था, देवताओं को यही भय सवार रहता है कि ये कहीं हमारे ऊपर अधिकार न जमा ले, अधिकार की लड़ाई है। तो शंकर जी से प्रार्थना की। शंकर जी ने कहा ठीक है, हम समझाते हैं उनको, तप से विरत करते हैं। शंकर जी आए। उसी समय महात्मा औरव अपने देवाराधन के लिए तुलसी, पुष्प, कमल, बिल्व आदि का संग्रह करने के लिए योग बल से हिमालय से ऋषिकेश पधारे थे। तो शंकर जी ने उनके आश्रम को अपने तीसरे नेत्र से देख करके दग्ध कर दिया, जला दिया। आश्रम दग्ध हो गया। लौट के आए तो उनको बड़ा कष्ट हुआ कि ये वृक्ष कितने सुंदर पवित्र आश्रम था और किसने आकर इसको जला दिया। तो क्रोध के कारण, शोक के कारण उनके मुख से शाप निकल गया। वो तपस्या को ही नष्ट करना था, प्रयोजन तो यही था, इसलिए ऐसा किया गया। तो उन महर्षि औरव ने कहा कि जिसने हमारे पवित्र आश्रम को दग्ध किया है वो ऐसे ही निरंतर जलता रहेगा, उसकी दाह कभी शांत नहीं होगी, उसके भीतर जलन होती रहेगी। मुख से वाणी निकलते ही कैलाश में विराजमान भगवान शिव, उनका सारा शरीर जलने लग गया। हाहाकार कर उठे, तीनों लोकों में भ्रमण किया, कहीं दाह शांत नहीं हुआ। तब उन्होंने पार्वती जी से कहा कि देवी अब इस कष्ट से त्राण कैसे मिले, ये महर्षि औरव का शाप है। तो उन्होंने कहा भगवान नारायण के पास चलें, वही समाधान निकालेंगे। तो भगवान शिव पार्वती, ये आज ताजी ताजी कथा सुना रहे हैं। आज सवेरे हमने लगभग 4:30 बजे जो 12 पुराण का मूल पारायण किया, उसी में ये कथा आई। गो महिमा से संबंधित कथा है, इसलिए हम सुना रहे हैं। तो भगवान बद्रीनारायण ने कहा कि भगवान आपका स्वागत है, आप पधारो। बोले स्वागत तो पीछे कर लेना, हम तो जले जा रहे हैं, हमारी रक्षा करो। तब उन्होंने कहा कि ब्रह्मर्षि औरव का शाप किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं हो सकता। केवल एक ही उपाय है, संपूर्ण पाप, शाप, ताप और संताप, इसका समन करने की यदि किसी में सामर्थ्य है तो वह केवल गौ माताओं में सामर्थ्य है। गाय कृपा करें तो आपकी जलन शांत हो सकती है। ऋषि के क्रोधाग्नि से जो उत्पन्न दाह है वो शांत हो सकता है। तब फिर भगवान बद्रीनाथ ने, भगवान शिव पार्वती ने गौ माताओं की प्रार्थना की। तो वहाँ से 77 गाय निकली। कितनी? सप्तसप्तति लिखा है 12 पुराण में। 77 गाय निकली और गाय जहाँ से प्रकट हुई उस तीर्थ का नाम हुआ गो निष्क्रमण तीर्थ। अब पुराण में तो आया है, अब उत्तराखंड में गो निष्क्रमण कहाँ है, ये उत्तराखंड वालों को खोज करनी चाहिए कि गो निष्क्रमण तीर्थ कहाँ है। 77 गाय प्रकट हुई। उन गायों को भगवान शिव ने प्रणाम किया और वे गो माताएं भगवान शिव के ऊपर खड़ी हो गई और सबने अपने थनों से दूध की धारा बरसाना आरंभ किया। और जैसे ही उन गो माताओं के दुग्ध की धारा भगवान शिव के ऊपर पड़ी, महर्षि औरव के शाप से उत्पन्न जो दाह था वो तत्काल शांत हो गया। और भगवान ने कहा जो गाय के दुग्ध से मेरा अभिषेक करेंगे उनके भी पाप, ताप, संताप सब नष्ट होंगे और उनके अभीष्ट की पूर्ति हो जाएगी, मनोरथों की पूर्ति हो जाएगी। पर भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना, भी श्रावण आने वाला है तो पूरे देश में लोग शंकर जी का अभिषेक करेंगे, पर पन्नी वाले दूध से मत करना, अमूल फमूल डेयरी जो हैं उनके दूध से मत करना, सिंथेटिक दूध से मत करना। वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का प्रामाणिक रूप से
दूध उपलब्ध हो तो ही अभिषेक करना, और नहीं तो केवल पवित्र जल से अभिषेक कर दो,